नमस्कार बच्चों, एक और फिर सेशन है और इस बार हम दोबारा नेशनल इमरजेंसी को पूरा करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, बहुत अपना ध्यान रख रहे होंगे अच्छे से घर पे। और देखिए अभी जो ये टॉपिक चल रहा है, अगर आपने पीछे के वीडियोस देखे हैं, उनके रिवीजन नहीं कर रहे हो, क्वेश्चन आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी एग्ज़ाम में। तो आप मेरी बात मानो और अभी से आप तैयारी स्टार्ट करिए और प्रिपरेशन शुरू करिए, ठीक है। हमने लास्ट टाइम प्रेसिडेंट रूल को समझ लिया था, तो आज हम देखेंगे प्रेसिडेंट रूल को कैसे लगने के बाद में उसका अप्रूवल कैसे मिलता है और उसका ड्यूरेशन कितना रहता है। ये सब एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा बच्चों, तो आपको ध्यान रखना है। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक प्रेसिडेंट रूल के बारे में जो हमने बातें डिस्कस की थी वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो बच्चों याद करो, प्रेसिडेंट रूल जो था हमारा, वो कौन से आर्टिकल के तहत लगता था? आर्टिकल 356, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या था बच्चों, कौन लगाता था? तो बाय प्रेसिडेंट, याद है आपको? बाय प्रेसिडेंट 356। प्रेसिडेंट जो है वो दो पॉइंट देखते थे, एक तो पॉइंट था 355 और एक पॉइंट था 365। याद है आपको? आर्टिकल 365, 355 के बारे में देखा था। अगर ये अप्रूव हो जाए तो प्रेसिडेंट रूल किसी भी स्टेट में इजीली इम्पोज किया जा सकता था। तो प्रेसिडेंट रूल किसी भी स्टेट में आराम से इम्पोज किया जा सकता है। अब किसी भी स्टेट में इम्पोज हो जाए प्रेसिडेंट रूल, तो इसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे वो देखना है। साथ ही साथ ये देखना है कि उसको अप्रूव कौन करेगा। क्या सिर्फ प्रेसिडेंट ने लगा दिया तो क्या वो ठीक है? अप्रूवल कौन देगा? और स्टेट में जो प्रेसिडेंट रूल है उसका ड्यूरेशन क्या होगा, मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना होगा उसका। बच्चों ये ध्यान रखना, मैक्सिमम ड्यूरेशन उसका कितना होगा, ठीक है। तो देखो मैक्सिमम ड्यूरेशन उसका कितना होगा ये भी देख लेते हैं। पहला पॉइंट बच्चों आपके सामने है, कि मस्ट बी अप्रूव विद इन 2 months बाय पार्लियामेंट। मस्ट बी अप्रूव विद इन 2 months बाय पार्लियामेंट। किसको अप्रूव? प्रेसिडेंट रूल को। तो प्रेसिडेंट रूल अगर किसी भी स्टेट में लगा, मान लीजिए राजस्थान में लगा, तो फिर 2 महीने के अंदर अंदर पार्लियामेंट उसको क्या करेगी? अप्रूव करना ज़रूरी है। अगर अप्रूव नहीं हुआ तो प्रेसिडेंट रूल रिवोक हो जाएगा, अपने आप हट जाएगा 2 महीने बाद। अगर 2 महीने तक पार्लियामेंट कोई एक्शन नहीं लेती तो वैसे हट जाएगा, पहले ले लेती है तो अप्रूव हो जाएगा, डिसअप्रूव कर रही है तो हट जाएगा। डिपेंड करता है कि पार्लियामेंट टेक्स व्हाट काइंड ऑफ एक्शन ऑन द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल। गॉट इट? इसका मतलब समझ में आ गया कि 2 महीने के अंदर होना चाहिए। याद करो बच्चों, नेशनल इमरजेंसी जो पिछले पढ़ाया था वहाँ पे कितना टाइम था? सिर्फ और सिर्फ 1 महीना। याद आया? वहाँ भी 2 महीने थे, पर 44th अमेंडमेंट से उसको 1 महीना किया गया था। बाकी इनमें चेंजेस नहीं किए क्योंकि इतने खतरनाक नहीं है ये। समझ में आया? और मैं आपको बता दूँ, प्रेसिडेंट रूल तो हर चौथे दिन लगाया जाता है। मतलब नॉट दैट मच कॉमन, पर सबसे ज़्यादा कॉमन यही इमरजेंसी है जो पता नहीं कितनी बार इंडिया में हर साल लग जाती है किसी न किसी स्टेट में। तो देखो अब वही बात आ रही है कि अगर अप्रूवल चाहिए और उस केस में लोकसभा डिसॉल्व हो तो क्या होगा? राज्यसभा उसको 1 महीने में अप्रूव कर दे बीच के टाइम में, और जब भी रिकॉन्स्टिट्यूएंट हो लोकसभा, जब भी वो वापस आए तो लोकसभा को भी हम 30 दिन का समय दे देंगे। लो भैया 30 दिन का टाइम ले लो और आप भी उसको क्या कर दो? अप्रूव कर दो या डिसअप्रूव कर दो, जो भी एक्शन आपको लेना है। बस ये ध्यान रखना बच्चों, ये इसी का ही पार्ट है, ये इसी का ही पॉइंट है जो मैंने आपको समझाया कि अगर ऐसा कुछ केस हो जाए तो क्या क्या चीज़ें आपको साथ में देखने को मिलती है, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं कि प्रेसिडेंट रूल लगने के बाद में उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, इफ़ेक्ट क्या आते हैं। और बच्चों सच पूछो ना तो मैं आपसे कहूँ, अगर आप मेरी बात मानो तो यही चीज़ें आपसे एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी कि उसके इम्पैक्ट या उसका इफ़ेक्ट क्या होता है। तो पहला इफ़ेक्ट होता है कि यहाँ पे नाम हमें बता रहा है प्रेसिडेंट का रूल है, तो ज़्यादा पावर किसके हाथ में होगी? यहाँ पे प्रेसिडेंट के हाथ में। तो प्रेसिडेंट के पास में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर हो जाती है। किसके रेस्पेक्ट में? किसी स्टेट के रेस्पेक्ट में प्रेसिडेंट के पास में अत्यधिक शक्तियाँ आ जाती हैं अगर प्रेसिडेंट रूल किसी स्टेट के ऊपर इम्पोज हो रखा है तो। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? तो उनके पास अत्यधिक शक्तियाँ आ जाती है। भाई क्या शक्ति, कौन से टाइप की शक्ति, क्या बन जाते हैं वो? ऐसा
तो देखो अब आपको एक चीज़ और समझनी है बच्चों, सिर्फ किताबी ज्ञान लेना काफ़ी नहीं है, वरना अखबार पढ़ोगे एग्ज़ाम के लिए तो वो समझ में नहीं आएगा। क्या चीज़, क्या कह रहे हो सर आप? मैं कह रहा हूँ कि प्रेसिडेंट के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर आ जाती है, ठीक है। प्रेसिडेंट क्या खुद अपने दिमाग से काम चलता है? क्या उनका अपना सारा काम वो खुद करते हैं? नहीं। मैंने क्या कहा था, ऑलवेज एंड ऑलवेज प्रेसिडेंट हैव टू फॉलो द एडवाइस ऑफ व्हाट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो आप देखो ना, इनडायरेक्टली पावर किसके हाथ में आ जाएगी? प्रेसिडेंट रूल में। अगर आप इनडायरेक्टली देखना चाहो तो प्रेसिडेंट रूल में पावर किसके हाथ में? गवर्नमेंट के हाथ में तो है। गवर्नमेंट जो चाहे वो करे, क्योंकि इन्हीं की एडवाइस माननी है प्रेसिडेंट को, और मान के तो उन्होंने क्या लगाया है? प्रेसिडेंट रूल लगाया है। ध्यान रखना, क्योंकि प्रेसिडेंट, हाँ बच्चों ये भी ध्यान रखना, आप सोचो कि प्रेसिडेंट रूल अपने आप लग जाता है, उनके अपना डिस्कशन पावर है। नहीं बच्चों, ध्यान रखना, प्रेसिडेंट रूल की एडवाइस भी उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से लेनी पड़ती है कि किसी राज्य में प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए या फिर नहीं लगाया जाए। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं। तो अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो आप समझ सकते हो कि पावर किसके हाथ में है, तराजू किस तरफ झूल रहा है, ये आप समझ सकते हैं। तो देखिए फिर आगे कहते हैं कि उनके पास कुछ खास पावर आ जाती है। खास पावर के ऊपर CDS वगैरह बहुत सारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया हुआ है। क्या है कि ये स्टेट गवर्नमेंट के फंक्शन जो स्टेट गवर्नमेंट करती है ना बच्चों, वो फंक्शन अब प्रेसिडेंट करने लग जाते हैं। अब आप भी बोलोगे सर कितनी विचित्र बात बता रहे हो आप, प्रेसिडेंट क्या राजस्थान में चले जाएंगे, वहीं बैठेंगे, कोई काम नहीं उनके पास दूसरा कि वो वहाँ जाके राजस्थान में हज जहाँ लग गया वहाँ जाके फंक्शन करेंगे? नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है। वो खुद नहीं जाते, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, वो खुद नहीं जाते। तो बस वो अपने नाम, उनके नाम से फंक्शन चलते हैं, वो खुद नहीं जाते। और फंक्शन कौन करता है? गवर्नर। आपको याद ही है, अब समझ में आया, वो खुद नहीं जाते हर स्टेट में, वहाँ पे कौन है? गवर्नर। गवर्नर को अपॉइंट भी कौन करता है? प्रेसिडेंट। और गवर्नर क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट या प्रेसिडेंट का एजेंट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट होता है। कड़ी होती है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, जो कड़ी होती है वो कौन होता है? स्टेट गवर्नमेंट होता है। ये फेडरल सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट नट एंड बोल्ट भी इसको कहा जाता है, राइट। तो गवर्नर क्या करता है? प्रेसिडेंट के नाम से राज करता है। आहा भैया मज़ा आ गए, प्रेसिडेंट ने क्या किया? प्रेसिडेंट लगा दिया, मज़े हो गए गवर्नर के कि भैया अब मैं राज करूँगा। अगर गवर्नर पे प्रेसिडेंट के ऊपर है, वो चाहे तो पावर गवर्नर को दे या एनी अदर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन दी स्टेट। ये भी ध्यान रखना, फिर बच्चे गलत करके आते हैं एग्जाम में कि अच्छा सर ने गवर्नर कहा था, गवर्नर ही सही होगा। मैं एक और चीज़ कह रहा हूँ, क्या प्रेसिडेंट लगने के बाद या तो पावर गवर्नर को दे देंगे, राष्ट्रपति, या किसी और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को, कोई और अथॉरिटी होगी स्टेट में, अगर वो इतनी काबिलियत है उसमें, और प्रेसिडेंट को लगता है कि भाई कोई गवर्नर से अच्छा कोई दूसरी बॉडी ये काम कर सकती है, जब तक प्रेसिडेंट रूल स्टेट में लगा हुआ है, तो फिर वो पावर कौन यूज़ कर सकता है? कोई दूसरी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी भी यूज़ कर सकती है बच्चों। ये भी आप एग्जाम के लिए ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। इसके बाद में प्रेसिडेंट और क्या कर सकता है? ही कैन डिक्लेयर द पावर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर आर टू बी एक्सरसाइज बाय द पार्लियामेंट। तो बहुत खतरनाक बात है, बहुत बड़ी बात है ये। और ऐसा ही कुछ आप याद रखो, नेशनल इमरजेंसी में भी हुआ था कि पार्लियामेंट के पास पावर थी कि वो स्टेट के ऊपर लॉज बना सकते हैं, है कि नहीं? पावर बिल्कुल है। बट आप ये ध्यान रखने की बात है, कि इस केस में क्या होगा कि जो गवर्नर है वो अथॉरिटी खुद होंगे या कोई दूसरे एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होंगी। दूसरा कि वो पावर डिक्लेयर करेंगे पार्लियामेंट, मतलब कहने का मतलब है पार्लियामेंट जो है ना वो स्टेट के लॉ बनाएगी। सिंपल सी बात है, पार्लियामेंट क्या करेगी? वो स्टेट के लॉ बनाएगी। क्यों? स्टेट में जो लेजिस्लेचर है उसकी पावर प्रेसिडेंट किसको दे देंगे? पार्लियामेंट को। क्योंकि अब कंट्रोल किसका हो गया है? एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल हो जाता है स्टेट के ऊपर प्रेसिडेंट रूल में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम लॉ बनाना कौन करती है? पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर का काम करेगी टू मेक लॉ फॉर द स्टेट। अब दूसरी बात ये, तीसरा पॉइंट क्या है? राष्ट्रपति हर वो काम करेगा, कौन सा काम करेगा? जिसमें सस्पेंशन ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू एनी बॉडी और अथॉरिटी इन द स्टेट। तो कह रहा है कि प्रेसिडेंट के पास सारी पावर होगी कि वो किसी भी अथॉरिटी है, कोई भी बॉडी है स्टेट में, उसको सस्पेंड कर सकता है, उनकी पावर छीन सकता है, पावर बढ़ा सकता है। कुल मिला के एक आप कह सकते हो जादू की छड़ी होगी प्रेसिडेंट के पास। तो इतना सब कुछ वो स्टेट के रेफरेंस में कर सकता है। ये सब आपको ध्यान रखना है, इसी के ऊपर क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा भी जाएगा। अब बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना कि नोट डाल के मैंने एक बात लिखी हुई है आप लोगों के लिए,
ये आप लोगों के लिए बात लिखी हुई है। क्या बात है कि इसमें भी 44th अमेंडमेंट जो लगाया गया वो लगाया गया, उसमें ये बात लिखी है। क्या लिखा हुआ है कि भैया 44th अमेंडमेंट जो होगा ना, उसमें कहा गया कि प्रेसिडेंट का जो सेटिस्फेक्शन है ना भैया, उसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। बच्चों ध्यान रखना, एग्ज़ाम के लिए पॉइंट मिल गया, बिल्कुल पॉइंट मिल चुका है एग्ज़ाम के लिए बच्चों। क्या पॉइंट मिल गया? कह रहे हैं आप याद करो, थोड़ा सा पीछे चले हम, चलो लेके चलता हूँ थोड़ा सा पीछे आपको मैं। यहाँ याद है सेटिस्फेक्शन पे मैंने टिक करवाया था बच्चों, याद आया कि प्रेसिडेंट सेटिस्फाई होंगे तो प्रेसिडेंट रूल लगेगा। याद है बच्चों, पिछली स्लाइड्स में मैंने आपको पढ़ाया था कि प्रेसिडेंट सेटिस्फाई होंगे तो प्रेसिडेंट रूल लगेगा। तो उनको लगेगा, मतलब वो सेटिस्फाई हुए तभी तो प्रेसिडेंट रूल लगा। तो उनके सेटिस्फेक्शन को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है कि बताइए आपको कैसे लगा कि वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट चैलेंज कर सकती है प्रेसिडेंट के सेटिस्फेक्शन को। इसलिए मैंने आपको उस समय कहा था कि बेटा इसका ध्यान रखना, आगे आपको एग्ज़ाम के लिए ये बहुत काम आएगा। और क्या था देखो कि प्रेसिडेंट के सेटिस्फेक्शन को इज़ नॉट बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। मतलब जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है किसी भी चीज़ को आप कोर्ट के अंदर जुडिशियली रिव्यू करवा सकते हो बाय चैलेंजिंग दैट मैटर इनटू द कंसर्न कोर्ट। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है? जुडिशियली उसको रिव्यू कराया जा सकता है, बट हाउ? यू हैव टू चैलेंज दैट थिंग इन एनी कोर्ट ऑफ द लॉ। इट मीन्स प्रेसिडेंट का सेटिस्फेक्शन कोर्ट में चैलेंज हो सकता है। कहने का मतलब सिंपल भाषा में, कोर्ट पूछेगा प्रेसिडेंट से, बताओ भैया क्या ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई कि आपने प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। ये बात ध्यान रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बाद में ऐड किया गया है आपके एग्ज़ाम के लिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं लाइफ ऑफ प्रेसिडेंट रूल। कि प्रेसिडेंट रूल आखिर रहेगा तो कितने टाइम तक। बच्चों याद करो, नेशनल इमरजेंसी का टाइम याद करो। नेशनल इमरजेंसी आपको याद है कितने टाइम के लिए हो सकती थी मैक्सिमम? नेशनल इमरजेंसी हो सकती थी मैक्सिमम कितने साल के लिए? 1 साल के लिए, वो भी कितने 6-6 महीने के अप्रूवल के साथ। और लगती तो शुरू में 1 महीने के लिए थी, आपको याद ही होगा। तो प्रेसिडेंट रूल मैं लास्ट में लिखाऊंगा तीनों इमरजेंसी के डिफरेंस क्या, एक चार्ट, फ्लो चार्ट बना के, किसका अप्रूवल क्या चाहिए, किसको अप्रूवल क्या नहीं चाहिए, ये ध्यान रखना। तो कह रहे हैं कि भैया प्रेसिडेंट रूल की लाइफ कितनी होगी। तो ये तो हमको पता था कि अगर प्रोक्लेमेशन घोषणा हुई है तो 2 महीने के बाद वो लैप्स हो जाएगी अगर पार्लियामेंट का अप्रूवल नहीं मिला। याद है आप लोगों को पिछली स्लाइड में, अनलेस अप्रूव बाय द पार्लियामेंट। हाँ, तो ये तो हमने पढ़ा ही था कि पार्लियामेंट अप्रूव कर देगी, बट किससे? सिंपल मेजॉरिटी। बच्चों सिंपल मेजॉरिटी, आराम से, क्योंकि प्रेसिडेंट रूल इतना खतरनाक नहीं होता। अप्रूव करना है तो सिंपल मेजॉरिटी। नेशनल इमरजेंसी में क्या था? स्पेशल मेजॉरिटी प्लस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। याद आया अप्रूव करने के लिए, पर यहाँ पे क्या है? सिंपल मेजॉरिटी। अच्छा बताओ, ठीक है भैया अप्रूव कर दिया, मान लो प्रेसिडेंट रूल का अप्रूव कर दिया, तो कितना रहेगा? 6 महीने तक रह सकता है। इसका मतलब क्या है सर? भाई कुछ नहीं है, पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया, 6 महीने तक रहेगा वो। 6 महीने ख़त्म होने वाले हो, फिर पार्लियामेंट अप्रूव कर दे, तो फिर पार्लियामेंट फिर कब? फिर 6 महीने टाइम और बढ़ गया। तो क्या ये नेशनल इमरजेंसी के लिए अनंत काल तक जा सकता है? नहीं भाई, स्टेट गवर्नमेंट है, वो क्या करेगी? राज्य में लोग हैं, क्या उनको आप डेमोक्रेसी से वंचित कर दोगे? उनके जो इलेक्टोरल राइट है उनसे आप उनको वंचित कर दोगे? क्या हमेशा प्रेसिडेंट रूल ही चल रहा है? उनके अपने नुमाइंदे जो चुन के आ रहे हैं, एमएलए, रिप्रेजेंटेटिव, वो चुन के ही नहीं आएंगे, तो फिर किस बात की डेमोक्रेसी? आप समझ रहे हो? इसको हम अनंत काल तक शिफ्ट नहीं कर सकते, इसका कोई टाइम पीरियड होना चाहिए। तो मैक्सिमम टाइम पीरियड ऑफ अ प्रेसिडेंट रूल इज़ 3 ईयर्स। बच्चों एग्ज़ाम में ध्यान रखना, बच्चे गलती करते हैं। मैक्सिमम टाइम है 3 साल, नेशनल इमरजेंसी का है 1 साल। ठीक है, मैक्सिमम 3 साल है। और कैसे भी 3 साल पूरे होंगे? हर 6-6 महीने में अप्रूवल विथ सिंपल मेजॉरिटी, ख़त्म। बात समझ में आया बच्चों? हर 6-6 महीने में अप्रूवल। मैक्सिमम कितना हो सकता है आपने देख ही लिया। और इसको मैं आपके लिए हर बार की तरह जब मैं आपको समझाता हूँ तो एक फ्लो चार्ट और बना देता हूँ आपके लिए। देखिए बच्चों, क्या हम कहने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन, ठीक है, राष्ट्रपति शासन लगा, मान लो अप्रैल में लगा, राजस्थान में लगा राष्ट्रपति शासन। कब लगा? अप्रैल में लगा, अप्रैल 2020 तक लगा, 2020 में लगा मान लो।
हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, एग्जांपल ले रहा हूँ बस आपको समझाने के पर्पज से कि लगा तो आपको याद होगा सबसे पहले चीज़ क्या होती है कि 2 महीने में क्या होना चाहिए, इसका अप्रूवल हो जाना चाहिए किससे, पार्लियामेंट से। याद है आपको, नहीं हुआ तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो अगर 2 महीने बाद पार्लियामेंट आती है और पार्लियामेंट कहती है ठीक है भैया अप्रूव, तो कितना चल सकता है, 6 महीना। फिर वापस से अप्रूव, कौन करेगा, पार्लियामेंट अप्रूव, फिर 6 महीना, फिर वापस अप्रूव 6 महीना, फिर वापस अप्रूव 6 महीना। तो कितने साल हो गए, एक साल, 2 साल, ऐसे करके 6 कितने हो गए, 3 साल। तो मैक्सिमम आप देखो, मैक्सिमम बच्चों क्या देख रहे हो, 3 साल तक नेशनल इमरजेंसी बढ़ सकती है, सॉरी प्रेसिडेंट रूल बढ़ सकता है। मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना हो सकता है, 3 साल। अब समझ में आया, 6 करके 3 साल का टाइम पीरियड आपको किसका मिलेगा, प्रेसिडेंट रूल का मिलेगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, जो मैंने लाइन लिखवाई थी उसी को मैंने आपको समझाया, आई होप क्लियर हो गया होगा। बट एक और चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, वो क्या है कि 3 साल तो बेटा तब होंगे ना जब आप 1 साल पूरा करोगे। तो एक क्लॉज और डाल रखा है, क्लॉज क्या डाला है, बोला गया है कि अगर आपको 1 साल के आगे बढ़ाना है, देखो 3 साल तो मैक्सिमम है, पर 1 साल के आगे आपको प्रेसिडेंट रूल बढ़ाना है तो 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए बच्चों। 2 कंडीशन, क्या 2 कंडीशन है, मतलब कहने की बात क्या है कि भाई 2 महीने तक आप नेशनल प्रेसिडेंट रूल लगा, 2 महीने में अप्रूवल हो गया, 6 महीने बढ़ गया, फिर 6 महीने बढ़ गया, मतलब 1 साल हो गया। अब 1 साल से आगे बढ़ाना है, 3 साल तक लेके जाना है, तो आपको 2 कंडीशन सेटिस्फाई मस्ट बी सेटिस्फाई, मस्ट है, अगर नहीं की तो प्रेसिडेंट रूल हट जाएगा। तो कंडीशन क्या है कि देश में नेशनल इमरजेंसी लगी हुई हो। पहली कंडीशन क्या है कि देश में ऑलरेडी कौन सी इमरजेंसी लगी हुई हो, नेशनल इमरजेंसी। तो अब बोले से इसका क्या संबंध, क्या है रिलेशन, क्या है इन दोनों का, समझ में नहीं आ रहा क्या रिलेशन है। भैया रिलेशन है ना, नेशनल इमरजेंसी लगी हुई होगी तो सारी पावर केंद्र सरकार के पास वैसे ही हो जाएगी। और दूसरी बात, नेशनल इमरजेंसी कब लगती है, जब कोई देश के ऊपर विपदा प्रॉब्लम आती है, उस केस में इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कहाँ से करवा पाएगा कि नई सरकार आ जाए स्टेट में, समझ में आया। तो इलेक्शन नहीं करवा पाएगा, इसलिए नेशनल इमरजेंसी अगर किसी जगह ऑपरेशन देश में ऑपरेशनली हो, या तो पूरे इंडिया में या उसी किसी पार्ट में, और वो पार्ट वही राज्य हो जिसमें प्रेसिडेंट रूल लगा हो, तो राजस्थान में प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है और वही उसी टाइम पे नेशनल इमरजेंसी भी रास्ता में लगी हुई है, तो भैया इलेक्शन कंडक्ट नहीं करवा सकता इलेक्शन कमीशन। तो पहली कंडीशन ये फुलफिल होनी चाहिए। दूसरी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये लिख के देगा कि वो उस स्टेट में इलेक्शन कराने में असमर्थ है। भाई प्रेसिडेंट रूल लगने के बाद में नई सरकार का आने का मतलब होता है नया इलेक्शन, और नया इलेक्शन मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन करवाए। तो इलेक्शन कमीशन लिख के देगा कि भैया हमारे बस की बात नहीं है अभी उस राज्य में इलेक्शन कंडक्ट कराना। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों बच्चों, नेशनल इमरजेंसी तब लगती है जब कोई प्रॉब्लम होती है देश में। अगर इतनी बड़ी प्रॉब्लम है तो कैसे इलेक्शन कमीशन फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवा पाएगा, वो भी तो डेमोक्रेसी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये तो एक्सेप्शन कंडीशन है कि बहुत ज़्यादा हो जाए तभी ऐसा होता है, हालांकि ऐसा करने की नौबत आती नहीं है इंडिया में, कुछ महीनों के लिए लगती है फिर हट जाती है अपने आप, ये ध्यान रखना आप। तो 2 कंडीशन 1 साल के बाद अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है बच्चों, अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है तो फिर आपकी नेशनल इमरजेंसी जो है वो आगे जाएगी, ठीक है। इसके बाद देखो कुछ नोट करके आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मैं आपके लिए खजाना लेके आया हूँ। खजाना क्या है कि इसके ऊपर क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो मैंने बच्चों के लिए अलग से नोट में डाल के लिखा हुआ है। पहला पॉइंट, पावर ऑफ हाई कोर्ट रिमेन सेम अंडर प्रेसिडेंट रूल। बच्चों देखा, प्रेसिडेंट रूल में जुडिशरी की पावर चेंज नहीं होगी, गवर्नमेंट की पावर चेंज होती है। ध्यान रखना, जुडिशरी की पावर चेंज नहीं होती, गवर्नमेंट की पावर चेंज होती है। इसका मतलब पावर ऑफ हाई कोर्ट रिमेन सेम अंडर प्रेसिडेंट रूल। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि क्या हाई कोर्ट की पावर चेंज होती है, प्रेसिडेंट रूल के केस में नहीं होती है। अ लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट ठीक है, अथॉरिटी ठीक है। याद करो मैंने क्या कहा था, जब प्रेसिडेंट रूल लगती है तो प्रेसिडेंट पावर, प्रेसिडेंट क्या कहते हैं, या तो गवर्नर को पावर देते हैं या किसी अथॉरिटी को पावर देते हैं, या फिर पार्लियामेंट स्टेट लॉ बनाती है। याद है वो तीनों केस। तो अगर ऐसा कोई लॉ बना देती है, कौन, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट या कोई अथॉरिटी, जब प्रेसिडेंट रूल ऑपरेशन में हो तब भी ध्यान रखना कि अगर प्रेसिडेंट रूल ख़त्म भी हो जाए ना तब भी वो लॉ क्या होते हैं, चलते रहते हैं। जो लॉ प्रेसिडेंट रूल के टाइम पे किसी राज्य के लिए बनाए गए थे वो लॉ आगे चलते रहते हैं,
वो अपने आप ख़त्म नहीं होते। नेशनल इमरजेंसी केस में याद है, कोई भी लॉ बनेगा तो नेशनल इमरजेंसी जब भी ख़त्म होगी उसके 6 महीने बाद लॉ अपने आप ख़त्म हो जाते थे, राइट, क्योंकि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉज होते थे। बट यहाँ पे नॉर्मल लॉज बनाते हैं। आप सोचोगे सर अंतर ऐसा क्यों ख़त्म होते हैं यहाँ? बेटा आप सोचो ना, वहाँ स्टेट गवर्नमेंट नहीं है तो पार्लियामेंट काम कर रही है कुछ टाइम के लिए स्टेट गवर्नमेंट का, तो पार्लियामेंट उसके लिए वही काम करेगी जो राज्य विधानसभा करती थी। तो वो ऐसे ही तो लॉ बनाएंगे जो नॉर्मल लॉज हैं, जो रोज़मर्रा के लॉ हैं, तो वो तो भाई लागू आगे चल ही सकते ना। अ लॉ मेड बाय पार्लियामेंट प्रेसिडेंट अथॉरिटी ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट रूल रिमेन्स ऑपरेटिव इवन आफ्टर द प्रेसिडेंट रूल एक्सपायर्स, ठीक है, बट नॉट इन द केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी। इसलिए मैं ये पॉइंट अलग से लेके आया हूँ बच्चों आप लोगों के लिए कि नेशनल इमरजेंसी केस में तो लॉ बनाया गया, नेशनल इमरजेंसी खत्म, उसके 6 महीने बाद लॉ भी खत्म। प्रेसिडेंट रूल के अंदर लॉ बनाया गया, अगर प्रेसिडेंट रूल खत्म पर लॉ चलता रहता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। बस शर्त है कि नई गवर्नमेंट आए वो उस लॉ को हटा दे, तो वो तो एक अलग बात हो जाती है। वो तो कोई भी गवर्नमेंट किसी भी लॉ को हटा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, फंडामेंटल राइट पे कोई प्रभाव नहीं आता। ध्यान रखना बच्चों, प्रेसिडेंट रूल के केस में नो इफेक्ट ऑन फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग पीआर, मतलब प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन में प्रेसिडेंट रूल के केस में कोई भी क्या नहीं आता बच्चों, फंडामेंटल राइट पे इम्पैक्ट नहीं आता, ठीक है। लेना देना ही नहीं उससे, गवर्नमेंट से गवर्नमेंट की बात है कि भाई स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हुई है, कोई दंगा फसाद थोड़ी हो गया है, कोई वॉर थोड़ी हो गई है कि हमें किसी का मुंह बंद करना पड़ेगा, फंडामेंटल राइट छीनने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है? अब हम आगे देखो, आखिरी बच्चों ये पॉइंट भी एग्जाम में पूछा गया है। बोमाई केस था 1994, उसमें सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट आया कि प्रेसिडेंट रूल जो है किसी स्टेट में लगता है ना, तो इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। मतलब क्या कहा कि प्रेसिडेंट रूल कोई किसी भी राज्य में लगता है, इस केस में राजस्थान का एग्जांपल लिया था हमने, तो उसको आप न्यायालय के अंदर चुनौती दे सकती है। कौन देगा? राज्य सरकार देगी। भाई राज्य सरकार की पावर छीनोगे तो वही तो देगी कि गलत तरीके से किया है, तो आप ध्यान रखना राज्य सरकार हवाला देगी। बोमाई केस 1994, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रेसिडेंट रूल इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। प्रेसिडेंट रूल को भी चैलेंज किया जा सकता है, किसमें? कोर्ट के अंदर, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, सब समझ में आ गया बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं। देखो आखिरी और लास्ट, बहुत ही छोटी, सबसे आसान एमरजेंसी होती है फाइनेंशियल एमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी तो भारत में, नेशनल इमरजेंसी तो भारत में 3 बार लग चुकी है। प्रेसिडेंट रूल तो शायद आई थिंक आई एम नॉट रॉन्ग, आप चेक करना, 500 से ज़्यादा बार लग चुका है। फाइनेंशियल एमरजेंसी जो है वो देश में 0 बार आज तक नहीं लगी है। फाइनेंशियल एमरजेंसी देश में आज तक नहीं लगी, आज तक ऐसी नौबत आई नहीं। आने वाली थी एक टाइम पे, 90s की बात है, पर उसके बाद कभी वो ऐसी घटना हुई नहीं, कभी नहीं लगी। तो फाइनेंशियल एमरजेंसी सबसे आसान है। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 360 कहता है कि प्रेसिडेंट इस आर्टिकल का इस्तेमाल करके वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं देश के अंदर, देश में, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। अब ऐसा कब वो करेंगे वो तो हमें पढ़ना ही है। तो पहला पॉइंट यही है, 360 पावर करता है प्रेसिडेंट को टू प्रोक्लेम अ फाइनेंशियल इमरजेंसी। बच्चों तीनों टाइप की इमरजेंसी ध्यान रखना प्रेसिडेंट ही लगाते हैं। मैं तीसरी बार रिपीट कर रहा हूँ, तीनों यही लगाते हैं, यही हटाते हैं। मतलब इनके पास पावर है हटाने के तो और भी तरीके हैं, ठीक है, पर पावर इनके पास है। ये तीनों इमरजेंसी को कभी भी लगा सकते हैं, कभी भी हटा सकते हैं, एनी टाइम लगा सकते हैं, एनी टाइम हटा सकते हैं। एग्जाम में आपको शब्द पकड़ना है एनी टाइम, करेक्ट है, गॉट इट। अब फाइनेंशियल इमरजेंसी कब लगाएंगे? इफ ही सेटिस्फाई, फिर देखो बच्चों, फिर आ गया ना सेटिस्फाई। देखो इफ ही सेटिस्फाई, देखो ऐसी सिचुएशन आ गई है देश में कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और जो क्रेडिट है इंडिया का या उसके किसी हिस्से का वो खतरे में है। उस देश की जो वित्तीय हालात है, किसी राज्य के, देश के किसी हिस्से के या पूरे देश के, वो खतरे के अंदर है, तो आप मानो बच्चों उस केस में प्रेसिडेंट के पास कोई चारा नहीं है, वो 360 का इस्तेमाल करेगा, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा देगा। अब बताओ क्या खुद सोचेगा? नहीं, किसकी सलाह मानेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को बोलेंगे, प्रेसिडेंट फिर लगाएगा क्या? फाइनेंशियल इमरजेंसी। समझ में आया? ध्यान रखना बच्चों, जो मैंने आपको प्रेसिडेंट के चैप्टर में डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट पढ़ाया, उसको छोड़ के सारे काम, आई रिपीट, A to Z काम प्रेसिडेंट इनकी सलाह पे ही करते हैं, खुद नहीं करते हैं, ध्यान रखना है। तो ये 2 पॉइंट समझ में आ गया, कब लगाएंगे ये भी समझ में आ गया। तो इसका फिर अप्रूवल और ड्यूरेशन क्या होगा? बहुत ही सिंपल है। प्रोक्लेमेशन जब भी फाइनेंशियल इमरजेंसी का होगा तो
तो 2 महीने के अंदर पार्लियामेंट अप्रूव करे। देखो प्रेसिडेंट रूल में भी तो यही था, नेशनल इमरजेंसी में 1 महीना, प्रेसिडेंट रूल 2 महीना, फाइनेंशियल इमरजेंसी 2 महीना, कुछ भी। वैसे तीनों में सेम था, तीनों में 2 महीने थे, पर 44th अमेंडमेंट में नेशनल इमरजेंसी का 2 महीना 1 महीना किया गया। याद है आप लोगों को? 2 महीने में किया जब से इशू किया, ठीक है भैया। तो एक बार जब ये अप्रूव हो जाएगी तो कब तक चलेगी? इनडेफिनेटली, जब तक उसको हटाया नहीं जाएगा तब तक। अब आया समझ में? नेशनल इमरजेंसी चलती रहेगी, ठीक है। प्रेसिडेंट रूल मैक्सिमम 3 साल, और ये इनडेफिनेट, क्लियर, जब तक हटाया नहीं जाए। अब ध्यान रखना, इससे क्या होता है, क्या इम्पैक्ट आता है? फाइनेंशियल ऑटोनॉमी जो स्टेट की है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। ट्रांसफ़र मतलब राज्यों की जो वित्तीय आज़ादी थी वो केंद्र सरकार के पास आ जाती है। उनको देखना पड़ता है भैया पैसा कैसे मैनेज करना है। अब तो प्रेसिडेंट क्या क्या कर सकता है उस केस में? प्रेसिडेंट जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट होता है उसको सस्पेंड कर सकता है। आप कहोगे सर ये क्या है, समझ में नहीं आया। कहने का मतलब है प्रेसिडेंट क्या करेगा, जो टैक्स कलेक्ट होता है ना बच्चों, सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है और सारे स्टेट में बांटती है। तो उस जो पैसा जो बांटती है ना, उस पैसे को कुछ समय के लिए, जब तक फाइनेंशियल इमरजेंसी ऑपरेशन में है, उस पैसे को वो सस्पेंड कर सकती है कि नहीं भैया हम उस पैसे को अभी आपको नहीं दे सकते। या फिर राज्यों को सलाह दे सकती है फाइनेंस के इस मामले में, कि वित्तीय सलाह दे सकती है भैया आपको इतना पैसा यहाँ खर्च करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। वो सलाह मशवरा राज्यों को दे सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। राज्यों को ये भी बता सकती है भैया अपने खर्चे कम करो, गाड़ी वाड़ी मत खरीदो, एसी वेसी मत खरीदो, हैं, अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी कम करो फटाफट भैया, वैसे पैसों की तंगी हो रही है। नाम यही तो बता रहा है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, पैसों की तंगी है भैया, ये सब काम मत करो, चुपचाप से हमारी बात मानो। गवर्नर को भी प्रेसिडेंट बोलेगा गवर्नर भैया क्या करो, बोले गवर्नर भैया हर राज्य स्टेट, आपको याद है राज्य विधानसभा बिल पास करती है, गवर्नर के पास जाता है साइन होने के लिए। तो गवर्नर को बोले कि भैया ऐसा बिल जिसमें सारे पैसों की बात हो, फनी बिल, मनी बिल या फाइनेंशियल बिल, उन सबको तुम रोक लेना। गवर्नर क्या बोला कि भैया मनी बिल या फाइनेंशियल बिल ऐसा कोई राज्य सरकार आपको दे तो मेरे लिए, प्रेसिडेंट के लिए रोक लेना सारे के सारे। और यहाँ पे भी फंडामेंटल राइट के ऊपर बच्चों कोई इम्पैक्ट नहीं आता। कैसे आएगा? सोचो ना, कोई लेना देना ही नहीं है। इट इज़ मेनली कंसर्न विद फाइनेंस, इट इज़ मेनली कंसर्न विद फाइनेंस और वित्तीय आपातकाल या वित्तीय मामलों के संबंध में इसको लगाया जाता है। तो फंडामेंटल राइट का तो कोई लेना देना आता ही नहीं है। सबसे छोटी, सबसे आसान। अब आपको ये चीज़ अच्छे से आई होप समझ में आ गई होगी। एक बार मैं आपको 2 चीज़ें और मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ साथ साथ, ताकि इस टॉपिक को, वैसे ये टॉपिक हमारा पूरा ख़त्म हो चुका है, नेशनल इमरजेंसी का जो टॉपिक है। देखो अब आप मेरे साथ में कुछ चीज़ें क्लियर करेंगे अपनी। अगर ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाती हैं तो आपका ये टॉपिक अच्छे से हो गया है, कोई भी आपको इस टॉपिक में मात नहीं दे सकता। ठीक है बच्चों? नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। बताओ इसका आर्टिकल क्या था बच्चों? आर्टिकल 352, याद आया? इसका अनुच्छेद आर्टिकल क्या था? 356। इसका क्या था? इसका था 360। अभी देखा अपन ने 360, ठीक है। इसको कौन लगाता है? कौन इसको लगाता है? प्रेसिडेंट। इसको कौन लगाता है? प्रेसिडेंट। इसको कौन लगाता है? प्रेसिडेंट। याद है? इसको लगाने के कितने महीने के अंदर अप्रूवल चाहिए पार्लियामेंट का? 1 मंथ। 44th अमेंडमेंट, इसमें कितने महीने? 2 महीने। इसमें कितने महीने? 2 महीने। ठीक है, याद है बच्चों? अगर अप्रूवल चाहिए तो याद करो कौन सी मेजॉरिटी चाहिए? स्पेशल मेजॉरिटी। याद है बच्चों? पर यहाँ चाहिए सिंपल मेजॉरिटी अप्रूवल के लिए, यहाँ चाहिए, यहाँ भी चाहिए कौन सी? सिंपल मेजॉरिटी। याद आया? इसको कौन हटा सकता है? प्रेसिडेंट किसी भी टाइम पे हटा सकता है, ये तो हमको पता ही है। इसके साथ साथ में एक और बात ध्यान रखना बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको तीनों इमरजेंसी के केस में? दूसरी बात, फंडामेंटल राइट पे इम्पैक्ट आता है क्या? कोई इम्पैक्ट आता है? यस। यहाँ पे कोई फंडामेंटल राइट पे इम्पैक्ट आता है? नो। फंडामेंटल राइट पे कोई इम्पैक्ट आता है? नो। ठीक है, क्लियर है बच्चों? नेशनल इमरजेंसी पूरे इंडिया पे लगाई जा सकती है क्या? यस। इंडिया किसी पार्ट पे लगाई जा सकती है क्या? यस। प्रेसिडेंट रूल पूरे इंडिया पे लगाया जा सकता है क्या? नहीं। इंडिया के किसी स्टेट पे लगेगा, पार्ट पे या स्टेट पे लगेगा क्या? यस। समझ में आया? फाइनेंशियल इमरजेंसी किसी पार्ट पे लगाई जा सकती है क्या? नहीं। पूरे इंडिया पे, होल इंडिया पे लगाई जा सकती है? यस। बात समझ में आया बच्चों? तो ये आपके जो छोटे मोटे जो डिफरेंसेस थे इन तीनों इमरजेंसी केस में,
वो हमने इसको अच्छे से थोरोली डिस्कस किया है। और मैं मानता हूँ कि इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आ जाए एग्जामिनेशन में तो बच्चों आपको गलत नहीं करना है। ये टॉपिक ऐसा है कि जितना आप इसका रिवीजन करोगे, बहुत ही ईजी टॉपिक है, इन सब में आप गलती नहीं करोगे। आज हमने क्या क्या समझा वो आपके सामने है और आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इस सेशन को हम यहीं पे एंड करेंगे। आज ये टॉपिक हमारा पूरा फिनिश होता है। नेक्स्ट टॉपिक के साथ जल्दी आपसे मुलाकात करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।